दोस्तों, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के लिए अब देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई है और ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में जाकर पाकिस्तान के करतूत को बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को दुनिया भर के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इन जो प्रमुख प्रतिनिधि मंडल है उसका उद्देश्य इन प्रतिनिधि मंडलों का जो उद्देश्य है वो साफ है। उनका उद्देश्य है कि भारत को लेकर जो भारत की नीति है, जो जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ, उसको पूरी दुनिया के सामने पहुंचाना। सबसे खास बात यह है इस पूरे अभियान में कि एक प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि शामिल है कांग्रेस के, उसमें से देखें तो उनको लेकर विवाद हो गया है। वो है शशि थरूर। शशि थरूर के जो शामिल होने से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमने तो नाम ही नहीं दिया। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है और 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। हालांकि ये भी देखिए कि जो 7 प्रतिनिधि मंडल थे उसमें कुछ नामों को और भी बढ़ा भी दिया गया है। अब असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो भी जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय एकता का जो शक्तिशाली प्रतीक है वो इस प्रतिनिधि मंडल में देखने को मिल जाएगा। इन प्रतिनिधि मंडलों का जो दौरा है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और फिर अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसदों में शशि थरूर हैं जो कांग्रेस से हैं, रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी से, संजय कुमार झा हैं जेडीयू से, वैजयंत पांडा हैं बीजेडी से और कन्नी मोई करुणानिधि हैं द्रविड़ मुन्नेत्र कंडगम जो डीएमके है उससे, सुप्रिया सुले हैं एनसीपी शरद पवार से। इसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना सिंधे गुट से। जो जानकारी आई है उसमें ये भी बात सामने आया है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और फिर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की यात्रा करेंगे और ये विदेश दौरा 22 मई के बाद शुरू होने की संभावना है। भारत सरकार का यह प्रयास है कि वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का जो प्रायोजित आतंकवाद है और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की जो घटनाएं हैं उसको पूरी दुनिया भर में उजागर किया जाए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर में मुंह की खानी पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि विवाद एक चीज को लेकर है कि शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन सांसदों के नाम की लिस्ट उसने दी उसमें शशि थरूर का नाम था ही नहीं। तो शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी के प्यारे हो गए जो उनका नाम अचानक से आ गया। शशि थरूर ने यह भी कहा कि हमें भारत में हालिया घटनाओं पर देश का दृष्टिकोण जो 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में रखने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का मौका मिला है, तो हम जब तक जितना हो सके हम देश के राष्ट्रहित की के लिए खड़े रहेंगे और मेरी सेवाओं की आवश्यकता जब भी होगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। तो ये शशि थरूर का बयान था। लेकिन शशि थरूर के बयान से पहले जो जयराम रमेश है उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमसे ये पहले ये बात की गई, किरण रिजिजू ने फोन किया और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी उनसे बातचीत हुई। कांग्रेस से पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के 4 सांसदों के नाम मांगे। हमने 16 मई की दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस की ओर से जिन 4 नामों को दिया उसमें से जो 4 नाम थे, आनंद शर्मा थे जो पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे नंबर पर गौरव गोगोई हैं और तीसरे नंबर पर जो रहे वो डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जो सांसद है राज्यसभा वो थे और चौथे नंबर पर राजा बरार सांसद लोकसभा। ये 4 नाम दिए गए। शशि थरूर के नामों का तो जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक से कहां से आ गए शशि थरूर। उदित राज है, उनका कहना हुआ कि शशि थरूर पीएम मोदी के कोटे से जा रहे होंगे। अब पहले चरण में 8 ग्रुप को भेजा जाएगा जिनमें हर एक ग्रुप अलग अलग देश का दौरा करेगा और इन ग्रुप के सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल सरकार की नहीं है बल्कि पूरे देश की है और इस वजह से सभी पार्टियां इस डेलीगेशन में शामिल हुई हैं। हालांकि आगे इस पर जो प्रतिनिधि मंडल जाकर पूरे देश में बताएंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस प्रतिनिधि मंडल में करीब आधा दर्जन सांसद शामिल होने की बात कही गई है
राजनीतिक फ्लोर में लीडर्स इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे और इन सांसदों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट करना होगा कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ढांचों ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया और उसके जवाब में किस तरह से भारत ने संयम और संकल्प के साथ जवाब दिया है। तो ये सारी चीजें बताई जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम एक एक करके पोल खोल देंगे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने और लक्ष्य ये भी होगा कि विदेशी सरकारों को, थिंक टैंकों को, मीडिया संस्थानों को, नीति निर्माताओं को ये बताना है कि क्या भारत क्यों इसके जवाबी कार्रवाई के लिए विवश हुआ और साथ ही ये भी बताएगा कि भारत किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हमेशा से खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर के चयन पर कांग्रेस ने एक नाजुक समय में शशि थरूर की जो चर्चा हो रही है, क्योंकि उनकी कांग्रेस से ठीक-ठाक इन दिनों बन नहीं रही है और सरकार के जो तारीफ करने पर बीजेपी नेताओं ने उनके सराहना की। कांग्रेस पार्टी ये पूछ बैठी कि ये बीजेपी में है या फिर ये कांग्रेस में है? शशि थरूर किधर है पता ही नहीं चलता। थरूर का कहना था कि सरकार ने संयम से काम लिया और आतंकवादियों को जो उसके पाकिस्तान के में ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त हुए। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है वो आगे की बात पता चलेगी कि क्या कुछ होता है और इसमें कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको सही जानकारी लगे, आसान भाषा में अगर आप समझ पा रहे हो तो फिर आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर लीजिएगा।